अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ईएस अकेडमी। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पहले हम वो क्वेश्चन देख लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। उसमें भी हमें कुछ वर्डिंग दी हुई है। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में वेरीफाई। अगर हम उसका पार्ट ए देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और बी पार्ट में बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, उसने दो तरह की हमें कंडीशन दी है और उसके बाद हमें 1 और पार्ट 2 में कुछ सेट्स गिवन हैं। तो हमने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को देखना है, लिखना है और समझना है, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी देखते हैं और जो सेट्स गिवन हैं उनको भी लिखते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए की बात करूं और पार्ट 1 के लिहाज से सॉल्व करूं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेट्स लिख लेंगे ताकि हमें ईजी रहे। तो सेट ए में अगर यहाँ पे लिख लूँ तो हमें आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो सेट ए हमें कुछ इस तरह से गिवन है और इसके मैं सारे ही एलिमेंट्स यहाँ लिख लूँगी ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम पूरे ही एलिमेंट्स लिख लेंगे अगर वो पॉसिबल हैं। लाइक अगर अंडर 10 है, अंडर 15 है नंबर्स, तो हम लिख लेंगे तो ज़्यादा हमें ईजी रहेगा। अगर हम इसमें डॉटेड डाल देंगे तो वो समझ तो हमें आ जाएगी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हम मिस्टेक भी कर जाएं। तो 10 डिजिट्स लिखने में कोई मसला नहीं है, तो हम लिख लेंगे। बी पार्ट भी हमने उतार लिया है और सी सेट को भी हम जल्दी से यहाँ पे उतार लेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में ईजी रहे। आई होप कि यहाँ तक सेट्स आपको क्लियर होंगे। अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आई होप कि यहाँ तक प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। सेम काम करेंगे हम, एल एच साइड यहाँ शो करेंगे और ये हो गया हमारे पास आर एच साइड। अब चलते हैं, इस पोर्शन में हम अपना काम करेंगे, यानी कि क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करेंगे। एल एच साइड से ले लेते हैं हम काम अपना। एल एच साइड में सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी इंटरसेक्शन सी का अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर आएगा 5 और 7, क्योंकि हम इसमें कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। इसका हमने क्या करना है, यूनियन लेना है ए से, तो ए यूनियन और ये वाला ब्रैकेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ये पोर्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं, यानी कि एल एच साइड को सॉल्व करते हैं। एल एच साइड की अगर मैं बात करूँ तो एल एच साइड में हमारे पास दो ब्रैकेट गिवन हैं, तो दोनों को सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। ए यूनियन बी को देख लेंगे। ए यूनियन बी का सेट हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, 1 2 3 4 एंड 10 तक आएगा। और दूसरा सेट हमारे पास है ए यूनियन सी का, तो वो भी निकाल लेंगे। ए यूनियन सी का भी सेट हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 एंड 10 तक पूरा ही सेट आएगा। इन दोनों का क्या निकालना है, हमने इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लियरली लिख लेंगे ताकि हमें परेशानी ना हो। दोनों ही ब्रैकेट का इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये हमने लिख ली प्रॉपर्टी। अब हमने इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इन दोनों के सेट्स के अंदर से इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या निकलेगा, वो हमारे पास, क्योंकि दोनों ही सेट सेम हैं, दोनों ही एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, सेम एलिमेंट्स यहाँ पे शामिल हैं, तो जल्दी से हम लिख लेंगे 1 2 3 एंड। सो अब इसका
पार्ट बी करते हैं और उसको देखते हैं कि हमारे पास पार्ट बी के लिए क्या प्रॉपर्टी रखी हुई है। तो चलते हैं पार्ट बी को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी यानी कि 2 के हिसाब से सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या प्रॉपर्टी लिखी हुई है। तो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है, क्योंकि उसने हमें पार्ट बी में कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, राइट। तो अब हमने यूनियन के हिसाब से ले ली है। चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। एल एच साइड को देखते हैं। एल एच साइड हमारे पास कुछ इस तरह से है कि पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो हम निकालेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी की अगर हम बात करें तो 0 1 2 3 और तरह के एलिमेंट हमारे पास शामिल होंगे। तो अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के ब्रैकेट से निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक 10 लिख दिया है, क्योंकि हमें लास्ट लिमिट गिवन ही नहीं है, तो हम इसको कंटिन्यूएशन में रखेंगे यानी कि सो ऑन। ये हमारे पास एल एच साइड प्रूव हो गई। चलते हैं और आर एच साइड को प्रूव करते हैं। आर एच साइड में हमारे पास 2 ब्रैकेट्स गिवन हैं। 2 ब्रैकेट्स की अगर हम बात करें तो पहला ब्रैकेट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी का ब्रैकेट हमारे पास क्या निकलेगा, कुछ इस तरह से निकलेगा, ठीक है। और दूसरा ब्रैकेट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन सी का, तो कुछ इस तरह से निकलेगा 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इन दोनों का क्या निकालना है, हमने यूनियन निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये 4 है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर होगा। दोनों प्रॉपर्टीज़ को हमने सॉल्व करके देखा और एल एच साइड और आर एच साइड का ब्रैकेट हमारे पास एग्जैक्टली सेम आ रहा है।